सर को 100% रिजल्ट देंगे। बेगूसराय का सबसे बेहतरीन संस्था है और मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग कराया जाता है। मैं यहाँ से फाइनल सिलेक्शन लेके जा सकती हूँ। 68 बीपीएससी जो आने वाली है मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ सर, जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ मैं यहाँ तैयारी करने के लिए भी आया हूँ। यहाँ सिर्फ पीटी नहीं मतलब फाइनल सिलेक्शन आपको इंटरव्यू लेवल तक पूरी तैयारी मिलेगी। ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। सर के यहाँ मेंस की समुचित व्यवस्था है। बीपीएससी का पूरा तैयारी कराया जाता है, तो आप लोग एक बार आके जरूर जुड़े। इतना मोटिवेट कर देते हैं कि इंसान रात को जग के पढ़ता है और यहाँ पे मतलब परफॉर्म करता है अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा तैयारी यहाँ पे करवाया जा रहा है। हमारे संस्था का उद्देश्य यही है कि बच्चों को कम से कम शुल्क में न्यूनतम फीस में बीपीएससी के पीटी, मेंस, इंटरव्यू और ऑप्शनल की एक सही रणनीति के साथ तैयारी करवाई जाए। मैंने 68वीं बीपीएससी के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है 11 नवंबर से निःशुल्क बैच उसका दिया है। 6 बच्चे पीटी क्वालिफाई किए थे, उसमें से मेंस में अंतिम रूप से 3 छात्र चयनित हुए थे। मैं एक सिंपी कुमारी रैंक 123 बीडीओ के पद पे चयनित हुई है। इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त रहें कि इस संस्था से अगर आप जुड़ते हैं और हमारे जो टीम है उनके निर्देशों का आप पालन करते हैं तो इस चीज़ का मैं पहले से कमिटमेंट आप लोग से कर लूँगा कि आपके रिजल्ट की 100% गारंटी होगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, ये कर दिखाया है अपने बेगूसराय के ही एक युवा ने। अभी मैं जहां आया हुआ हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी हो रही है और ये युवा कल को अधिकारी बन करके समाज का और अपने क्षेत्र का मान ऊंचा करेंगे और अपने सपने सच करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय डाक बंगला रोड काली स्थान से आगे पंजाब नेशनल बैंक के पास हूं, जहां पर बीसीएसए एक इंस्टीट्यूट है और बता दूं कि बेगूसराय का पहला यह इंस्टीट्यूट होगा जहां पर बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी होगी। सिर्फ पीटी नहीं, आपको अंतिम तैयारी यानी फाइनल सिलेक्शन तक की तैयारी यहाँ करवाई जाएगी। तो ये काफ़ी खास है। और बता दूं कि जो अधिकारी बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वो अधिकारी बने, उनके लिए यह एक सुनहला मौका होगा। खुशखबरी, 68वीं बीपीएससी की तैयारी यहाँ हो रही है। इन युवाओं से प्रेरणा लें और वो भी यहाँ ज्वाइन करें और अपने सपने को सच करें, क्योंकि यहाँ बेहतरीन फैकल्टी है और बेहतरीन तैयारी हो रही है। जो तैयारी पटना या अन्य शहरों में जाना पड़ता था, जिसके लिए अब अपने शहर बेगूसराय में इसकी सुविधा उपलब्ध है। तो आइए इन तमाम युवाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई बेहतरीन तैयारी हो रही है और कैसा लग रहा है उनको तैयारी करते हुए और क्यों उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है, और पूरी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। जो हमारा चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उस चैनल के जरिए जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसको लाइक करके आप देख सकते हैं बीसीएसए एन इंस्टीट्यूट फॉर बीपीएससी की पूरी जानकारी। मेरा नाम सुमन सौरभ है और मैं मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 1 साल पहले ही सोच लिया था बीपीएससी करने के बारे में। तो जब मुझे पता चला बेगूसराय में ये इंस्टीट्यूट है तो मैं इनसे सर से बात करने के लिए आया। तो सर ने बताया कि यहाँ सिर्फ पीटी नहीं मतलब फाइनल सिलेक्शन आपको इंटरव्यू लेवल तक पूरी तैयारी मिलेगी और दोनों मीडियम में रहेगा, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, उसमें कोई माध्यम मतलब नहीं आपको विवादित करेगा। तो उसका फिर मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि सर सही में मतलब पूरा एक पैटर्न के साथ बताते हैं। कुछ भी मतलब करेंट में भी बहुत सारा रहता है, तो एक सिलेबस को डिफाइन करके आप प्रॉपर वे में समझा रहे थे। सर सही लग रही है और जिस हिसाब से लग रहा है तो लग रहा है 68वीं हो जाएगा कंप्लीट। सुन रहे हैं इन युवाओं को कि इनको लग रहा है जो जैसी इनकी तैयारी है ये इस बार बीपीएससी निकाल लेंगे, क्रैक करेंगे। शुभकामनाएं भाई आपको। मेरा नाम सानू कुमार है, मेरा घर मटियानी हुआ। मैंने सर के यहाँ से वो सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो सर के यहाँ दरोगा को चूज करके कि दरोगा का प्रिपरेशन करना है। लेकिन सर के द्वारा मोटिवेट करने के बाद और जिस तरह से सर के क्लास में अदर स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस हम देखे कि ये लोग कर रहे हैं तो हमसे काहे नहीं होगा, तो सर के मार्गदर्शन पे उनके मोटिवेशन के बाद ही हम बीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किए। जब से अपने यहाँ बीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया है तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ की तैयारी क्या है, यहाँ की फैकल्टी कैसी है? बेगूसराय के 1-2 इंस्टीट्यूट में हम ये एक होता है कि चलो घूम लेते हैं वहाँ भी, ये करने के लिए भी हम दूसरे इंस्टीट्यूट में देख लेते हैं। ये करने के लिए दूसरे जगह गए तो वहाँ पे सिर्फ प्री के लिए वो ओनली फैक्ट पे प्रिपरेशन होता था, फैक्ट पे काम होता था कि पहले प्री निकालिए उसके बाद मेंस होगा। लेकिन यहाँ पे है कि सबसे पहले आप अगर स्टूडेंट प्री निकाल ही लेगा तो क्या होगा, उसमें भी जो सामान्य वर्ग से हैं उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं। अभी एक चला हुआ है कि चलो प्री निकला तो 50,000 मिलेगा। बहुत बच्चे के बीच में ये होता है, गर्ल्स को मिलता है या जो निचले कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को, सामान्य वर्ग में तो वो भी नहीं है। तो सिर्फ प्री निकालने से कोई बेनिफिट तो है नहीं। बेगूसराय में बहुत सारे संस्था ऐसा नहीं कि
सिर्फ BCSE BPSC का प्रिपरेशन करवाता है, और भी संस्था है, लेकिन वो सिर्फ मेनली प्री को फोकस करके करवाते हैं। सर के यहाँ मेंस की समुचित व्यवस्था है। अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर इंटर पास हुए और 3 साल का फाउंडेशन, 3 साल उनके पास टाइम होता है इनफ, वो बीच में कभी SSC कभी रेलवे अदर में दिमाग लगाते हैं कि हमको ये करना है वो करना है। अगर स्टार्टिंग में ही वो ये सोच लें कि हमको BPSC करना है और सर के यहाँ इंटर के बाद आकर के ज्वाइन कर लें, तो फाउंडेशन बैच में ही सबसे मेन आंसर राइटिंग का जो स्किल होता है वो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और फ्री तो वही 3 से 4 महीने का कोर्स है, आप फैक्ट पे काम कीजिए, हो जाएगा। जी, मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। मेरा घर यहीं बदलपुरा पास में हुआ। बेगूसराय में एक ऐसी मात्र यही संस्था है जो कि BPSC का आपका पूरा सुनियोजित तरीके से आपके पूरे कोर्स का सिलेक्शन तक आपके साथ मतलब सफ़र तय करेगी। और 7 जगहों तक BPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और मेंस के लिए आप पटना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए या घर पे भी रह के करिए। अगर वो भी होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको फिर अलग से सोचना पड़ेगा। लेकिन BCS है जो कि यहाँ पे सारा चीज़ एक साथ में होता है। जैसे चैप्टर हुआ तो उसके साथ आंसर राइटिंग करवा दिए, फैक्ट पे यहाँ रोज प्रीलिम्स में टारगेट बैच में रोज सुनते हैं, उसके बाद और यहाँ पे आके ट्यूटोरियल का एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है खुद से, जिससे कि सारा चीज़ का तैयार आपके एक साथ आराम से हो जाए। और सबसे बड़ी विशेषता कोचिंग की है कि प्रीलिम्स के बैच के लिए निःशुल्क बैच आया है, जो कि अभी तक कहीं पे भी ऐसी संस्था देखने को नहीं मिले, चाहे पटना हो, दिल्ली हो या बेगूसराय हो। तो जो यहाँ के जो स्थानीय लड़के हैं जो आगे नहीं जा सकते पटना या दिल्ली, जो वहाँ पे रह के खाना वाना बना के जो नहीं रह सकते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे आके यहाँ ज्वाइन करिए और यहाँ पे अपना सपना पूरा करिए। क्योंकि 11 नवंबर से यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए निःशुल्क बैच का आरंभ हो रहा है, तो हम चाहेंगे इस अवसर का आप लाभ लें। जो भी यूथ इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और अधिकारी बनना चाहते हैं वो क्लास को ज्वाइन करें। 11 नवंबर भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। मेरा नाम स्वयं प्रभा है और हम इस संस्थान से बहुत पहले से जुड़े हुए। मेरे हिसाब से ये संस्थान बेगूसराय का सबसे बेहतरीन संस्थान है, जहाँ पे BPSC से रिलेटेड हर एक मतलब कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। प्री मेंस एंड इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पे बच्चों का जो भी मतलब इंटरनल प्रॉब्लम होता है, जैसे हेजिटेशन वगैरह कुछ भी किसी भी तरीके की तैयारी, तो यहाँ से उनसे इंडिविजुअली जुड़ के हर एक समस्या का समाधान किया जाता है। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये एक सबसे बेगूसराय का सबसे बेहतरीन संस्था है, जहाँ BPSC का पूरा तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग एक बार आके ज़रूर जुड़े और यहाँ का कैसे तैयारी किया जाता है उसको देखें। मेरा नाम सानू है और मैं ग्रेजुएशन 2017 में करके कम्प्लीटली बैठी हुई थी और मेरा थीम था कि यहाँ आगे हम BPSC करेंगे, बट मेरे साथ एक कोई होता है ना कि सही मार्गदर्शन करने वाले, वो कोई नहीं थे। लेकिन BCSC के द्वारा, अभिषेक सर के द्वारा हम को ऐसा लगा कि नहीं हम भी BPSC कर सकते हैं। 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठने के बावजूद भी आज हम इस संस्थान से लगभग 2 से 3 महीने से जुड़े हुए हैं। बट इतना दिन गैप के बाद भी हमको लग रहा है कि हाँ, हम अगर कंटिन्यू रहे तो हम BPSC 68वीं ना सही लेकिन 69वीं में सर को 100% रिजल्ट देंगे। और क्योंकि ये अभिषेक सर के ही मोटिवेशन से हमको लगता है, क्योंकि हर लड़के को तो कहीं भी जाने का अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कहीं भी जाके अपना पढ़ सकता है, बट लड़कियों को कम ही उम्र में बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। और हमको लग रहा है कि हम अपने घर के सारी जिम्मेदारियों के साथ BPSC हम सर को 68वीं नहीं तो 69वीं, हम कैमरा के सामने बोल रहे हैं, 100% अगर रेगुलर रहे तो हम सर को अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। मैं यहाँ की हूँ नहीं, जॉब के लिए स्पेशली आई। तो मतलब मेरी पढ़ाई तो आफ्टर इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई थी जॉब के बाद, बट फिर उसके बाद सर से मेरे को मोटिवेशन मिला अभिषेक सर से कि BPSC की प्रिपरेशन में जॉब के साथ भी कर सकती हूँ। और मतलब कि मेरे को भरोसा भी, मैं इंग्लिश मीडियम से थी तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि हिंदी में कुछ हो पाएगा, बट सर दोनों चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखते हैं और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्लास के बाद मोटिवेट भी करते हैं और जॉब के बाद भी इतना मोटिवेट कर देते हैं कि इंसान रात को जग के पढ़ता है और यहाँ पे मतलब परफॉर्म करता है अच्छी तरीके से। मेरा नाम दीपांशी कुमारी है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। तो सर से मतलब मिलने के बाद मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे BPSC करना है और अभी मैं फाउंडेशन बैच में हूँ। यहाँ पे जब पढ़ाएंगे तो आपको कोई बोझ नहीं लगेगा कि BPSC बहुत बड़ा है, इसके लिए कैसे तैयारी करेंगे। सर आपको स्टेप बाय सब कुछ बताएंगे और एक गुड वाइब, मतलब कोई बोझ नहीं, आप खुश होकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अंशु पटेल है, मैं बलिया से आती हूँ और यहाँ BPSC की तैयारी की जाती है। मोटिवेशन सुने तो हम भी मोटिवेट हुए और BPSC की तैयारी करने के लिए फिर कंटिन्यू हुआ। जब यहाँ पे आए तो पता चला कि बहुत अच्छा तैयारी यहाँ पे करवाया जा रहा है और यहाँ PT मेंस इंटरव्यू
तीनों के लिए तैयारी कराया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शनल की भी तैयारी की जा रही है, अगर आपके पास नहीं है घर व्यवस्था रहने के लिए तो एक लाइब्रेरी का भी सुविधा यहाँ प्रदान किया गया है। और कुमारी है और मैंने अपना 12th के बाद DLED किया है और मैं कपूरी स्थान चौक से आती हूँ। 12th अधिकारी बनने का सपना तो मेरा बचपन से ही था, पर इकोनॉमिक अभाव के कारण ऐसी मान्यता है ना हमारे समाज में कि ये अगर BPSC या UPSC करना है तो आपको पटना, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने DLED के बाद घर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन जब मैंने सर का ऐड देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बेगूसराय में भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो यह तैयारी करवा सकता है। फिर मैं यहाँ आई और सर से मिली तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ भी रह के हो सकता है। सोनल कुमारी है, मैं जहानाबाद की हूँ। मैं फ़िलहाल बेगूसराय में आई हूँ और बेगूसराय में सबसे अच्छा मुझे BCS इंस्टीट्यूट लगा BPSC के लिए, तो मैं 2 मंथ से यहाँ ज्वाइन की हूँ और यहाँ मुझे ज्वाइन करके अच्छा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा BPSC का तैयारी कराया जा रहा है। मेरा नाम सीरत है और मैं बड़ी बलिया से आती हूँ। जैसे कि मैं GD कॉलेज से BSc करी हूँ जूलॉजी ऑनर से, तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसमें कौन सा मतलब ये मैं करूँ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये BCSA में ये BPSC का क्लास होती है। तो मैं यहाँ आई, आने के बाद यहाँ देखा बोलते हैं सर कि प्रीलिम्स और इंटरव्यू और मेंस ये सब जो है यहाँ कराए जाते हैं। जैसे कि हम आते हैं तो यहाँ एक कहीं भी हम पढ़े हैं उसमें देखा जाता है कि कहीं भी स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाता बोलने के लिए। यहाँ पर हमको ये मिला कि एडिटोरियल के माध्यम से हमें ये मौका दिया जाता है अपने एक्सपीरियंस को रखने का, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए है। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं रजौरा से आती हूँ। मैं अभी 2nd ईयर में हूँ। यहाँ पे मुझे जब पता चला कि यहाँ पे सर पढ़ाते BCSA इंस्टीट्यूट की तरफ से BPSC की तैयारी होता है, तो मैंने यहाँ पे अपना ज्वाइन किया। अभी 2-3 महीने से आ रही हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और जैसे कि तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी 69वीं 2nd ईयर में हूँ, तो जैसे 69वीं का एग्ज़ाम दूँगी और मैं चाहती हूँ कि उसमें अपना क्लियर करूँ। मेरा नाम रितु कुमारी है और मैं 3 मंथ से यहाँ ज्वाइन की हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाई जाती है PT, मेंस और इंटरव्यू की। सबसे खास बात यह है कि इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, स्टूडेंट को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है यहाँ पे। आई लिविंग इन बेगूसराय। व्हेन आई केम हियर इज ऑल स्टडी मटेरियल आर गुड हियर because all in experience is so on by editorial, because sir always learning and understanding us, because all study material given, all seats available here, and all study I can say that Begusarai in ऑल इंस्टीट्यूट देन बेटर दिस इंस्टीट्यूट। मुझे ऐसा लगता है बेगूसराय का BCSA कोचिंग बहुत ही बेहतरीन संस्था है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से फाइनल सिलेक्शन लेके जा सकती हूँ। स्वाति कुमारी है। मैं सर को बहुत पहले से जान रही हूँ। जब मैं सर को जानती थी उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मुझे BPSC क्वालिफाई करना है। मैं इधर उधर घूम रही थी, कभी SSC, कभी बैंकिंग, इसके बारे में सोच रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि सर BPSC के लिए कोचिंग खोल रहे तब मेरी इनसे बात हुई। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि सर सिर्फ PT पे फोकस नहीं करते हैं, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार करते हैं। और इंटरव्यू के लिए बहुत जगह ऐसा होता है कि सिर्फ PT पे आपको फोकस किया जाता है, मेंस के लिए नहीं। बहुत जगह PT और मेंस के लिए आपको तैयार कर दिया जाता है, लेकिन आप इंटरव्यू के लिए कहीं और देखिए, या इंटरव्यू के लिए आपको तैयार नहीं किया जाता है। लेकिन सर यहाँ एडिटोरियल के माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करते हैं। कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर सर आपको बताते हैं। उसके बाद फिर आपको बोर्ड पे जाके बोलना होता है कि आपको जो समझ में आ रहा है उस टॉपिक के बारे में, या आप जो उस बारे में जान रहे हैं उसको आप अपने लैंग्वेज में रखिए, आप अपनी भाषा में उसको व्यक्त करिए। इससे ये होता है कि आप इंटरव्यू के लिए बच्चों के मन में जो एक डर होता है कि हम इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, वो डर धीरे धीरे आपके मन से निकल जाता है और मेंस के लिए आपको
आंसर राइटिंग कराया जाता है। सर एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखने के लिए देते हैं। पहले उस टॉपिक के बारे में आपको बता दिया जाता है, पढ़ाते हैं, फिर उसको लिखने के लिए दिया जाता है। पहले आप घर से लिख के लाइए और कभी अचानक से ही क्लास में बोल दिया जाता है कि उस टॉपिक के बारे में उस क्वेश्चन को आप लिखिए। इससे ये होता है कि आपने जो सीखा है, आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, वो आप अपने शब्दों में रख सकते हैं। इससे आपके मेंस इंटरव्यू हर एक चीज़ की हर एक स्टेप बाय स्टेप तैयारी होती रहती है। इस बार की तैयारी में देख के ऐसा लगता है कि हाँ, मैं 68 बीपीएससी जो आने वाली है मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ। मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ मेरा निकल सकता है। श्री कुमारी है, मैं खंजापुर की स्थायी निवासी हूँ और मैं यहाँ पे रूम लेके रहती हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं चाहती और मुझे सर का प्रिपरेशन देख के लगा कि मैं 3 साल में यहाँ से फाइनल सिलेक्शन ले सकती हूँ और अच्छे अधिकारी के पद पे जा सकती हूँ। जानकारी हुआ कुछ दोस्तगण में तो मैं आया। आज मेरा प्रथम दिन है। सर ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था पे एलपीजी के बारे में टॉपिक दिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। मेरा नाम रविराजन कुमार है, मैं पार्ट 2 में हूँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं क्लास कर रहा हूँ, 2 मंथ हो गया है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता हूँ तो उससे लगता है बन जाता है, उससे लगता है कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हैं आराम से। इसके लिए हम आश्वस्त वेलफेयर स्टेट में सहयोग देने के लिए। अमित कुमार है और मैं पंचवीर मुगल सराय का निवासी हूँ और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं पटना कभी मतलब पटना नहीं और दिल्ली नहीं, ये नहीं बोल सकता मतलब कि ये क्या पढ़ाई होती है वहाँ पे नहीं होती है। मैं यहाँ की बात करूँगा तो वहाँ पे मैं वेस्ट बोल सकता हूँ। बेगूसराय में भी वेस्ट इंस्टीट्यूट है, खास करके पढ़ाई के मामले में। यहाँ प्री मेंस और प्लस इंटरव्यू तो मैं ये कहूँगा कि मतलब इससे होता है जो सर पढ़ाते हैं तो वहाँ पे लेक्चर देते हैं तो वो भी लेक्चर हमें बोर्ड पे समझाना पड़ता है। इससे क्या होता है इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस में बढ़ती है। और मेरा जो सपना अधिकारी बनने का था वो मुझे लगता है 5 क्लास के बाद हुआ था, क्योंकि मैंने एनडीए एग्ज़ाम दिया था लेकिन उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये मेरी भी एक गलती थी कि मैं मैथ पे ध्यान नहीं दिया था। और मेरा ये सपना तब साकार मतलब अधिकारी बनने का हुआ था क्योंकि मैं अपने माँ के साथ क्योंकि मेरी माँ एक बिहार सरकार का एम्प्लॉय है तो मैं उन्हीं के साथ गया था। तो मम्मी बोली एक IAS अधिकारी होते हैं, DM होते हैं, मैं उन्हीं के ऑफिस में गया था, माँ के साथ गए थे। तो मेरा सपना बचपन में हुआ था क्योंकि मैं देखा था एक रॉयल्टी होता है, गार्ड आता है, खोलता है गेट, ये भी चीज़ होता है, देखा जाता है। तो उसमें मुझे इतना नहीं था कि एक प्रशासन होता है, लेकिन बाद में आज पता चला है कि ये सब अधिकारी बनना पड़ता है। और ये गांव के लिए मतलब खास करके एक रूरल एरिया जो होता है गांव के लिए वो एक डेवलपमेंट का काम करते हैं। और ये मेरा सपना है कि मैं बन के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा करूँगा। नाम इमरान है और मेरा घर पढ़ना हुआ, अभी मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बेगूसराय में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट BCS इंस्टीट्यूट है और मैं यहाँ 2 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। रोशन कुमार, घर आज़ाद नगर कासिमपुर। BPSC कोचिंग ये जो सेंटर है यहाँ सभी प्रकार के यहाँ शुरू से लेकर अंत तक तैयार किया जाता है, जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू इन सभी की तैयारी की जाती है। साथ ही साथ यहाँ ऑप्शनल की भी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे सर लोग जो है सर इन्हें ग्रुप है सर का और सभी सर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। उन समझाने के बाद सर के द्वारा यानी होमवर्क दिया जाता है कि उनको घर से करके आना है और यहाँ पे मतलब लिख कर दिखाना है। मतलब बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे तैयारी कराए जाते हैं। मैं BSc पार्ट 2 का छात्र हूँ। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे BPSC करना है, तो पिछले 2 महीनों से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और इस 2 महीने में मेरा जो अनुभव हुआ हमें ये लगा कि इस संस्थान की सबसे अच्छी बात हमें यह लगी कि अलग अलग फैकल्टी के लिए अलग अलग कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सभी चीज़ की यहाँ पे अच्छे से तैयारी कराई जाती है और यहाँ की फैकल्टी से और यहाँ की तैयारी से हमें ये पूर्ण एहसास हो रहा है कि मैं इसमें पूर्ण सफलता हासिल करूँगा। मेरा नाम ऋतिक कुमार है, मेरा घर जगदीशपुर हुआ। मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं BPSC करूँगा क्योंकि मैं पढ़ने में उतना नहीं था, लेकिन समाज के मोटिवेशन से और घर के मोटिवेशन से मैं ये कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे BPSC की तैयारी के लिए आया हूँ। मैं पहले सोचा था कि BPSC की तैयारी करूँगा तो फिर बाहर जाना पड़ेगा ऐसे वैसे, लेकिन जब पता चला कि यहाँ पे एक संस्था खुली है
जो कि संपूर्ण तैयारी करवाती है बीपीएससी का। तो मैं यहाँ पे आया और देखा सर का पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सर से मोटिवेट होकर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं 1 मंथ से आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तैयारी करके। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोशन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारी संस्था में आए। मैं कुछ शब्दों से मैं इस बोलना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। और दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा है, उठो जागो और रुको मत जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हो। सर, मेरा नाम अवनीश प्रकाश है। मैं 2011 में ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद से एग्रीकल्चर, और 2013 में पटना विश्वविद्यालय पटना साइंस कॉलेज से मैं पीजी किया हूँ। अभी मैं केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ सर, जॉब कर रहा हूँ, और जॉब के साथ साथ मैं यहाँ तैयारी करने के लिए भी आया हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 8-9 साल से मैं जॉब करते हुए अनुभव प्राप्त किया हूँ। क्योंकि जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, ये बीपीएससी करके मैं डायरेक्ट मतलब सीधे मैं जनता से जुड़ सकता हूँ, जनता को सेवा दे सकता हूँ। जो भी त्रुटियाँ हैं, जो भी कमी है, जो जन कल्याण के कार्य के लिए अपने को समर्पित कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आप बीपीएससी एक माध्यम है जिसे सरकार के माध्यम के तहत मैं इनसे जुड़ सकता हूँ। और दूसरी बात है सर, यहाँ सर के ये कोचिंग संस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं लगभग 3-4 महीना हो गया सर, मैं जुड़ा हूँ। इनका सर का खासियत है, सर बहुत ही बेसिक तरह से पढ़ाते हैं। बीपीएससी, पीटी, मेंस, इवन की ये ऑप्शनल पेपर का यहाँ जो भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर, और जो भी मटेरियल देते हैं, एडिटोरियल्स देते हैं, या सर का सवाल रिवीजन करते हैं। क्योंकि मैं देख चुका हूँ सर, मैं इलाहाबाद में भी पढ़ाई किया हूँ, पटना में भी पढ़ाई किया हूँ, पटना काजीपुर जो है, क्योंकि ये एक बेगूसराय में पहली बार इस टाइप का देखे लोग, एक कम फी माध्यम से कम रिसोर्स में सर ज़्यादा लोगों को सर तो इतना भी करें फ्री में 11 नवंबर से, ये बहुत बड़ी बात है सर। पीटी का तैयारी करवा रहे हैं। और क्योंकि और ये एक चीज़ और यहाँ सुविधा है सर, लोग कोचिंग करने के साथ साथ एक ऊपर सर्वोत्तम लाइब्रेरी है, जो सर भी वहाँ बैठते हैं। अब यदि किसी विद्यार्थी को कुछ सवाल है मन में, तो डायरेक्ट सर उससे आप विचार ले सकते हैं। और अंतिम में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे कलीग्स हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं सर 8-9 साल से, उनको बोलता चाहता हूँ कि अपने आसपास की बहुत ही जो निगेटिव लोग से दूर रहें, हमेशा मोटिवेशनल रहें। जब तक मोटिवेशन रहेगा ना, मैं अपनी बात बताऊँ, कभी मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि कभी मन करेगा कि कभी छोड़ दूँ, कभी तैयारी करूँ। क्योंकि मैं उम्र से लगभग मेरा 30-32 साल हो गया होगा, मैं तैयारी करते हुए अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और सर, जब यदि ईमानदारी से लगातार यदि प्रयास किया जाए, कार्य ईमानदारी और डेली मेहनत किया जाए सर लगातार, तो एक दिन सफलता जरूर चुमेगी। और यस सर, एक दिन सर एक चीज़ मैं बीपीएससी इसलिए करना चाहता हूँ कि कुछ समाज में अपने अनुभव देखना चाहता हूँ सर। जब मैं एक छोटे थे सर, तो हमारे राज्य के डीआईजी बने थे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। मैं जब बहुत ही 1991-92 में तब उनसे मैं मिला था, जब वो एसपी थे बेगूसराय के, तब उससे मैं हाथ मिलाया था और उन्होंने पीठ ठोक शाबाशी भी दी थी। तब से उस बात को मेरे मन में गांठ बांधे कि एक दिन मुझे भी बीपीएससी क्वालिफाई करना, एक अवसर बनना है, और हमारे समाज, हमारे जो हम लोगों के बीच में जुड़ के एकदम जन कल्याण के लिए देना है। उसी से मेरा एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन और एक मोटिवेशन प्राप्त होता है सर। धन्यवाद सर। मेरा नाम अनु कुमारी है। मैंने इंटर 2015 में की थी। उसके बाद मैं पैरामेडिकल में ट्रेनिंग करने चली गई। कुछ दिन मैंने जॉब भी किया, मैंने जॉब को छोड़ दिया कुछ कारणवश। उसके बाद फिर मैं घर में ऑनलाइन पढ़ाई की, तो उससे मेरा नहीं हो पा रहा था पढ़ाई। मैं हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी हो जाती थी, जिसके कारण मेरी पढ़ाई छूट जाती थी। मैं कुछ याद नहीं हो पाता था कि मैं किस तरह करूं। उसके बाद मैं मार्केट आते जाते रहती थी, तो इस कोचिंग के बारे में देखा कि कोचिंग बीपीएससी का तैयारी करवा रहा था। मेरे घर वाले बोले कि तुम तैयारी करके देखो, अगर हो जाए तो ठीक है।
उसके बाद मैं यहाँ तैयारी करने के लिए आई। मैं जब भी डीमोटिवेट होती थी, सर हमेशा मुझे मोटिवेट किए हैं कि तुम आपसे हो जाएगा, आप तैयारी कीजिए, और आगे मैं तैयारी कर रही हूँ। सर का तरीका बहुत अच्छा है पढ़ाने में, पिटाई भी मार भी खाते हैं जब याद नहीं होता है तो, और सब कुछ अच्छा है सर यहाँ का। आप लगातार सुन रहे थे इन युवाओं को जो यहाँ पर 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव को, अपनी भावनाओं को हमारे साथ साझा किया और हमने भी उनको शुभकामनाएं दी, और हम चाहेंगे वो एक ईमानदार अधिकारी बने, क्योंकि अधिकारी का अपना एक रॉयल्टी होता है, उनका एक अपना प्रभाव होता है, और जीवन में हम जो बनते हैं सब अच्छा होता है, लेकिन सबके सपने अलग अलग होते हैं और सब अपने सपने को सच करना चाहते हैं, और सपने जब सच होते हैं तो जीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम चाहेंगे युवा जिस तरह से, जिनके अंदर जो जुनून और जज्बा है, जिस उत्साह के साथ ये तैयारी कर रहे हैं अपने आत्मविश्वास के साथ, और BCSA जिस तरह से एक इंस्टीट्यूट बेगूसराय के लिए इन युवाओं के लिए आया है जो BPSC का कंप्लीट तैयारी कर रहा है, तो काफ़ी खास होने वाला है। और मैं बता दूं कि आने वाले समय में सच में तस्वीर दूसरी होगी और ये लोग अधिकारी बन करके समाज की सेवा करेंगे। तो जिनके बारे में ये बात कर रहे थे और जिन्होंने ये इस तरह का एक सेटअप लाया यहाँ पर जहाँ कंप्लीट तैयारी होती है BPSC की, उनके शिक्षक से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ये बच्चे जो कह रहे हैं वहाँ उसमें कितनी सच्चाई है। और आप देख सकते हैं यहाँ आज मैं यहाँ आया हुआ था, चूँकि क्षेत्र में इसकी चर्चा हो रही थी कि एक संस्था है जो BPSC की कंप्लीट तैयारी करवाती है, तो हमें लगा कि क्यों नहीं इस चीज़ को आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको इसकी जानकारी हो और जो युवा तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ ज्वाइन करें। तो इसी सिलसिले में मैं आया और BCSA की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले हमसे सर हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आपने इस शहर में इसकी स्थापना क्यों की और क्या उद्देश्य है आपका। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब रोशन सर का धन्यवाद करूँगा और गौरव जी को भी शुक्रिया कहूँगा। उन्होंने इस संस्था के बारे में जान के और इस संस्था को इतना महत्व दिया कि संस्था के द्वार तक आए, इसके लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब को और आपको भी। इस संस्था को स्थापित करने का मेरा प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं यह है कि बेगूसराय में मुख्य रूप से BPSC के नाम पे ढेर सारी संस्थाएं चल रही है, ठीक है, सब चल रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि BPSC जो पूछती है, BPSC का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप कोई संस्था काम नहीं कर रही थी। केवल PT के आधार पर फैक्ट को लिखवाया जा रहा था, लेकिन BPSC की तैयारी की जो सही रणनीति है वो BPSC के PT, मेंस, इंटरव्यू प्लस ऑप्शनल की तैयारी है। हमारे संस्था का उद्देश्य यही है कि बच्चों को कम से कम शुल्क में, न्यूनतम फीस में BPSC के PT, मेंस, इंटरव्यू और ऑप्शनल की एक सही रणनीति के साथ तैयारी करवाई जाए, ताकि बेगूसराय से भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चयनित हों और बेगूसराय का नाम गौरव करें, नाम रोशन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, वो प्रशासनिक राजधानी के रूप में भी अपना नाम प्रसिद्ध करे। सर एक खास जानकारी जो आपके संस्था के बारे में मालूम हुआ है कि यहाँ पर आप जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए निःशुल्क बैच देते हैं, तैयारी करवाते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा कम देखा जाता है। तो हम चाहेंगे, क्योंकि इसमें तो आपको कुछ लाभ है नहीं, संस्था तैयारी करवाती है, समय देती है और बदले में कुछ लेती नहीं है, तो ऐसा क्यों और क्या इसका व्यू है। BCSA की स्थापना का मेरा उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है। BCSA की स्थापना के पीछे मेरा उद्देश्य इमोशन है, मेरा भावनात्मक लगाव है इस नाम के साथ। तो कुछ दिनों में भविष्य में मुझे एक बिहार सरकार में जॉब होने वाला है, तो इस चीज़ को मैंने प्रोफेशन के रूप में नहीं, एक पैशन के रूप में इस्टेब्लिश किया है। और बेगूसराय में मैंने देखा है कि थोड़ा सा बच्चों में आर्थिक समस्याएं हैं, चूँकि यहाँ पे आर्थिक राजधानी तो है बिहार की, लेकिन आर्थिक समस्याएं बनी हुई है। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के मद्देनज़र मैंने 68वीं BPSC के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है 11 नवंबर से निःशुल्क बैच उसका दिया है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका तैयारी करें और BPSC के वास्तविक स्वरूप को समझें। BPSC क्या आपसे डिमांड करता है इस चीज़ को समझें, ना कि फैक्ट को आप रटते चलें। BCSA दूसरे कोचिंग से कैसे अलग है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है शहर में, बाहर में भी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बेसिकली जो भी संस्थान चल रही है वो PT के आधार पे बच्चों को फैक्ट रटा रही है, और मेरा जैसा मानना है कि GS की तैयारी फैक्ट रट के संभव नहीं है, या PT की तैयारी या BPSC की तैयारी ओवरऑल फैक्ट रट के संभव नहीं है। उसकी एक प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए, जो आपके मेंस के लेवल का तैयारी होना चाहिए, जो आपके इंटरव्यू के लेवल का तैयारी होना चाहिए, जो आपके ऑप्शनल के लेवल का तैयारी होना चाहिए। बेसिकली PT तो एक प्रकार से छटनी प्रक्रिया है। अभी जैसे 67वीं का हुआ था, 6 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे और सीट था लगभग 800 कैंडिडेट के लिए। तो PT एक छटनी प्रक्रिया है, एक्चुअल तैयारी मेंस और इंटरव्यू का होना चाहिए, जिसका यहाँ पे बेगूसराय में कहीं से कोई नामो निशान नहीं है। तो मेरा इस संस्था को स्थापित करने का मेन मोटो है न्यूनतम शुल्क में अधिकतम फायदा, जो PT, मेंस, इंटरव्यू प्लस ऑप्शनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा।
सर अभी आपने बताया कि न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन तैयारी और आपका संस्था बहुत कम खर्च में तैयारी करवाता है, तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि काफ़ी खासा खर्च आता है, बहुत सारे असाइनमेंट मटेरियल देने पड़ते हैं, विधि व्यवस्थाएं बहुत सारी होती हैं, तो अन्य कोचिंग से आपके संस्था का जो फीस है वो काफ़ी कम है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस तरह की क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्वालिटी का बात किया। आप देख रहे हैं बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे संख्या में यहाँ पे छात्र उपस्थित हैं, तो ये चीज़ तो फिक्स है कि क्वालिटी से अगर हम कंप्रोमाइज़ करते तो ये छात्र यहाँ पे नहीं रुकते। और आपने अभी बच्चों से बात किया तो आपको पता चला होगा कि कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी बिहार सरकार या भारत सरकार में एम्प्लॉयड हैं, वो अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ देखते तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं रुकते। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी पटना और दिल्ली में कोचिंग करके यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे कम फीस में बेहतर चीज़ देने का पर्पस यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम सेगमेंट मेरे द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा मेरे जो कुछ मित्र हैं वो भी क्लास लेते हैं, तो वो भी फीस को प्राथमिकता नहीं देते हैं कि सर मुझे पेमेंट करेंगे तभी मैं क्लास लूँगा। इसमें मोहन सर हो गए, कुणाल सर हो गए, विकास सर हो गए, राजेश सर हो गए, जो मिनिमम फीस में मुझे सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं, तो इसलिए मैं बच्चों से कम शुल्क लेता हूँ। यही फंडा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो बच्चे रुकेंगे ही। सर बड़े बड़े महानगरों में बीपीएससी के लोग तैयारी करते हैं, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, आपने विभिन्न नगरों में गया है, आपने अपना देखा है, अनुभव है आपका। आप चाहते तो बाहर भी कर सकते थे, तो ये बच्चे बेगूसराय में तैयारी ही क्यों करें? मेरा मातृभूमि से एक लगाव है, मेरा जन्मस्थली बेगूसराय है, तो मैं केवल जन्मस्थली के रूप में बेगूसराय को नहीं देखता हूं, मैं इसको अपना एक कर्मस्थली भी बनाना चाहता हूं। मेरा पर्पस यह है कि जो बच्चे पटना, दिल्ली जाके, इलाहाबाद जाके लाखों फीस कोचिंग को पेमेंट करते हैं, इसके लिए उन्होंने अपना ज़मीन बेच देते हैं, इंटरेस्ट पे रुपया उठा के कोचिंग को पेमेंट करते हैं, तो मेरा पर्पस है कि यहाँ पे बहुत बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अभी 10-11 बजे के बाद किसी दुकान में जाके 10,000 में काम करेंगे, तो वो कैपेबल नहीं है पटना, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग के 1 लाख 1.5 लाख फीस को पे करें। उसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने न्यूनतम शुल्क में बेहतर क्वालिटी के साथ, बेस्ट मटेरियल के साथ, बीपीएससी का प्रॉपर रणनीति के साथ तैयारी कराने की व्यवस्था यहाँ पे किया है। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी चर्चा था शहर में सर, तो हम अब ये जानना चाहिए अब तक की क्या उपलब्धि रही है? अभी जैसा कि उपलब्धि का आपने बात किया, 66वीं बीपीएससी में टोटल 6 बच्चे पीटी क्वालिफाई किए थे, उसमें से मेंस में अंतिम रूप से 3 छात्र चयनित हुए थे और अंतिम रूप से 3 बच्चों का इंटरव्यू हुआ, उसमें एक सिंपी कुमारी रैंक 123 बीडीओ के पद पे चयनित हुई है। जल्द ही आप लोग को उनसे मिलवाया जाएगा और आप ही उस प्रोग्राम को फिर से कवर करने आइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और अभी 67वीं बीपीएससी जो अभी 30 सितंबर को हुआ है, उसमें 6 बच्चों ने पीटी दिया और 6 के 6 बच्चों का पीटी निकल रहा है, जिनका शाम में मेंस चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 68वीं बीपीएससी हम लोग दे रहे हैं, उसमें से जो कुछ मेरे से पहले से जुड़े हुए छात्र हैं, सिंसियर हैं, मुझे 100% विश्वास है, मैं हो सकता है अभी इसको डिक्लेयर कर दूं कि वो 8 के 8 बच्चे जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, उनका 110 प्लस आ रहा है, इट मीन्स कि उनका पीटी हो रहा है। तो डेफिनेटली मेरा मार्गदर्शन और उनका एफर्ट दोनों मिलकर संस्था को आगे ले जाएगा, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। सर बहुत अच्छा लगा सर, हम चाहेंगे आप कुछ अपने बारे में बताएं, क्योंकि आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और आपने इसकी शुरुआत की है, तो क्या मन में चल रहा है आपके मन? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई बेगूसराय से हुई है, 10+2 तक मैं बेगूसराय में ही था। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से मैं ग्रेजुएट हूँ। फिर मेरा पीजी भी पॉलिटिकल साइंस से ही है। मेरा यूपीएससी से रिलेटेड प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुआ, फिर पढ़ाई के सिलसिले में मैं कुछ समय दिल्ली में भी व्यतीत किया। फिर मुझे लगा कि मुझे इलाहाबाद और दिल्ली से भी कुछ संस्थानों से ऑफर था, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना बेगूसराय के लिए ही सिविल सेवा में कुछ बेहतर किया जाए, इसी उद्देश्य से मैंने यहाँ पे शुरू किया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं केवल बेगूसराय को जन्मस्थली नहीं मानता, कर्मस्थली भी मानता हूँ। इसी उद्देश्य को मैंने पूरा करने के लिए यहाँ पे इस संस्था का नींव रखा। धन्यवाद सर। आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे सर कि जो यहाँ से हमारे यूथ देख रहे हैं, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, जो आगामी 68वीं बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, उन यूथ के लिए, उन युवाओं के लिए क्या शुभकामना संदेश होगा, सफलता के क्या मंत्र होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछा, आगामी 68वीं बीपीएससी का जो पीटी होने वाला है, उसके लिए मैं बेगूसराय सहित बिहार सहित पूरे भारत के युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। और बेगूसराय के जो भी युवा हैं, उनका ये मेरा मैसेज है कि 11 नवंबर से जो आपके लिए पीटी का निःशुल्क बैच प्रारंभ हो रहा है, उस बैच से अधिक संख्या में आप लोग जुड़ें और इस अवसर का लाभ उठाएं। और इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त रहें कि इस संस्था से अगर आप जुड़ते हैं और हमारे जो टीम है उनके निर्देशों का आप पालन करते हैं, तो इस चीज़ का मैं पहले से कमिटमेंट आप लोग से कर लूँगा कि आपके रिजल्ट की 100% गारंटी होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आभार और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। और हम चाहेंगे कि बेगूसराय, चूँकि यह उर्वर धरती रही है, दिनकर जी की धरती, श्री कृष्ण बाबू की कर्मभूमि, तो हम चाहेंगे यहाँ से ये लोग अधिकारी बने और हमारे शहर का नाम रोशन करें।
धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और मेरा प्रयास रहेगा, इस संस्था का प्रयास रहेगा कि आपकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरें। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो लगातार आप देख रहे थे BCSA की कहानी। बता दूं ये एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं BCSA, जहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती है, विशेषकर एन इंस्टीट्यूट फॉर BPSC। और बता दूं यहाँ BPSC की कंप्लीट तैयारी होती है। तो लगातार मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा था। मुझे लगा कि क्यों ना अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी पहुंचाई जाए। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। लगातार इस तरह की छोटी बड़ी जानकारी के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। फिर से एक बार इन तमाम युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे BCSA लगातार बेहतर परिणाम दे रहा है, आगे भी बेहतर रिजल्ट दे और ये लोग एक ईमानदार अधिकारी बन करके समाज और राज्य के हित में काम करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कैमरा रॉकी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक के भी स्टूडियो बिहार।